सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई थिंक ये क्लास कंप्लीट भी हो जाए, फिर भी आप इसे देखने का ट्राई करना होगी, क्योंकि आज की क्लास जिस तरह से होगी वो आई थिंक 5 से भी ज़्यादा 5 या 4 क्लास करेंगे इसी टॉपिक के बेस पे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से ही आपका अभी बेसिक से अब धीरे धीरे एडवांस की ओर बढ़ने का ट्राई हो रहा है। ओके, सो आज की क्लास को अच्छे से देखने का ट्राई करना, और उससे पहले मेन चीज़ें कि कुछ नोट या वगैरह लेके बैठना है। आई थिंक अभी ना नोट बनाए, जब भी ये वीडियो कंप्लीट हो जाए, जब आप वॉच करो देन नोट बनाना। ओके, कि कैसे कैसे कंडीशन होती है वो वगैरह। ओके, तो उससे पहले अगर कोई मिस्टेक हो, सॉरी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो देख लेते हैं। आई थिंक ये सब जैसे प्रीवियस था उसी की तरह है, तो फिर हम इसे यू ही जाने देते हैं। ओके, ताकि हम आज के टॉपिक पे अच्छे खासे फोकस करें। चलो, अच्छा विन है, 4 विन है। ओके, तो आज के टॉपिक पे हम डिस्कसिंग करते हैं। उससे पहले जो भी हमारी क्लासेस कंप्लीट हुई, जो कि उसे आप अच्छे से देखने का ट्राई करना। ओके, क्योंकि जो प्रीवियस क्लासेस है उसे देखना है, बार बार आपको देखना है क्या क्या पॉइंट है, कुछ ना कुछ आपको न्यूज जानने को मिलेगा। ओके, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या है, देखिए एक चीज क्या होती है, एक शेड्यूल बना देना चाहिए कि आपको फर्स्ट से लेके, चलो 10 क्लास कंप्लीट हुई, देन फिर से स्टार्ट करें फर्स्ट से लेके 10। ओके, तो 10 क्लास आने के बाद जो जो नॉलेज आई वो देन फिर से आप देखोगे ना, तो फर्स्ट क्लास में कुछ और भी आपको देखने को मिले, बिकॉज आपके पास और भी नॉलेज था। अब आपने जब प्रीवियस में देखा तो और भी पॉइंट को साथ में काउंट करने का ट्राई किया। तो देखिए, मार्केट में आई थिंक क्या होता है कि सबसे पहले तो किसी चीज को सीखना होता है ना गाइस। तो अगर मान के चलो कोई एक फॉर एग्जांपल, अगर हमको इस बुक को रीडिंग करना होता है, तो देन बुक को भी क्या कभी डायरेक्टली हम वो ही नहीं लेके जाते कि चलो इसे लाइक दिस, कहने का मतलब कि कोई भी जाके कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट करे, नहीं। ओके, इसे कैसे लाइक इंडेक्स के थ्रू समझते हैं ना। तो कई बार क्या होता है, जो इंडेक्स होती है ना गाइस, वो इतना, अगर आप प्रॉपर नॉलेज है सारे वर्ड के मीनिंग वगैरह की, तो इंडेक्स से ही आपको पता चल सकता है कि कौन से यूनिट में क्या है, किसके बारे में डिस्कसिंग है, वो वगैरह। हो, तो उसी तरह से ट्रेडिंग को भी अगर हम लाइक समझने जाते, तो इसको भी एक प्रॉपर फॉर्म में समझना होगा, लाइक एक स्मॉल फॉर्म से फिर धीरे धीरे बिग में जाने का ट्राई करना चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग अगर 24 आवर चलती है, अगर मान के चलो आप, हम कहाँ से ट्रेड करेंगे वो मैं आपको अपकमिंग बताऊंगा कि हाँ, आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, लाइक दिस। ओके, क्योंकि देखिए 24 आवर में हम वो तो नहीं कि हाँ चलो हम लाइक दिस में ट्रेड करें, अभी ट्रेड करें, वहां पे ट्रेड करें, ऐसा नहीं। एक प्रॉपर टाइमिंग करनी है कि चलो इतने से हम स्टार्ट करेंगे, इतने पे निकलेंगे, लाइक दिस एवरी डे का आपका शेड्यूल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो मेरे पास अब 5 मिनट है तो चलो मैं 2-3 ट्रेड ले लेता हूँ, नो। ये सब ऐसा नहीं होता, विद डिसिप्लिन होना चाहिए। तो आप अपना शेड्यूल क्या है वो वगैरह हम जो कि डिस्कसिंग करेंगे अपकमिंग क्लासेस में, बट आज से जो स्टार्ट होने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो इसी क्लासेस को किसी को मिस नहीं करना। और रही बात, आई थिंक ये ग्रुप इस टाइम में भी अच्छे खासे मेंबर ज्वाइन हुए, बट जो नहीं ज्वाइन हो पाते वो अच्छे से वीडियो देखना, और इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो आपको पूछने का ट्राई करना। तो देखिए गाइस, पहले जब भी आप प्रैक्टिस करो, देन कभी भी लाइव में डायरेक्टली प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। पहले एक पिक्चर के थ्रू समझना चाहिए कि कैंडलस्टिक की ओवरऑल मोमेंटम कैसी मूव करती है, लेवल साथ में कैसे चेंजेस होते रहते हैं, मार्केट में कैंडलस्टिक का मीनिंग क्या है, कैंडलस्टिक को कैसे रीडिंग किया जाता है, कौन से कैंडलस्टिक के बाद कौन सा कैंडलस्टिक का क्या मीनिंग है, वो सारी चीज आपको इस क्लास के थ्रू देखने को मिलेगा। ओके, प्रॉपर एक एनालाइज टाइप देखने को मिलेगा। तो अभी मान के चलो हम एक डेटा को एनालाइज करना ट्राई कर रहे हैं, हम भूल जाते हैं कि इससे पहले कुछ ट्रेडिंग में हुआ है नहीं, बट अभी अभी कोई शेयर की स्टार्टिंग हुई है जो इसका डेटा हमारे पास लाइक दिस है, यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब इसको हम एनालाइज करना चाहते हैं, इसके डेटा के थ्रू हम ऑलमोस्ट ए 1 आवर या 50 कैंडलस्टिक के अराउंड है। ओके, थोड़ा बड़ा चार्ट है, और उसे जैसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, हम लास्ट के फेज में हम ऐसा करेंगे 100 या 2 ओवर की चार्ट को लाइक दिस एनालाइज करने का ट्राई करेंगे। तो क्या रहता है, क्या पावर है कंसिस्टेंसी की, वो सारी चीज आपको अच्छे से समझने में मिलेगा। तो अभी फिलहाल आप इसने डेटा को देखते हैं, तो हमारे पास कौन कौन से डेटा है, तो उसके हिसाब से फर्स्ट ए वाला लाइक दिस हमारे पास लेवल होगा। ओके, एक जो हमारे अकॉर्डिंग, एक ये वाला सेल एंट्री पॉइंट हुआ, ऐसा ना जैसे कि हमने ऑलरेडी लर्निंग किया है, ये वाला सेल एंट्री पॉइंट, ये वाला बायर एंट्री पॉइंट। देखिए, तो क्या एक इस ग्रीन को मान के, ये रेड को मान के, ग्रीन को मान के नेक्स्ट वन ग्रीन के लिए ट्रेड ले सकते हैं? नहीं। ओके, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अभी हमारे पास वो नहीं है यहाँ पे कि ये वाला प्रॉपर लेवल है। जैसे कि ये वाला अगर कोई प्रॉपर सेल एंट्री पॉइंट है, या सच में ये वाला एक स्ट्रॉन्ग बायर एंट्री पॉइंट है, नहीं है, वो अभी हमें हमारे पास आइडेंटिफाई नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास जस्ट ओनली 3 कैंडलस्टिक है। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। ओके, एक कैंडलस्टिक का क्या करेंगे, वेट करेंगे। तो अब जैसे ही मानो कि रेड कैंडलस्टिक यहाँ पे फॉर्म हुई, ओके, अब क्या, अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक कौन सी डायरेक्शन की हो सकती है? रेड। सब रेड हो सकते, ओके, गुड। ओके,
तो अब चलो थोड़ा एक इस पूरे जो प्रीवियस बैच है उससे थोड़ा और ज्यादा इसको क्या करते हैं, नॉलेजेबल क्लासेस बनाते हैं। और ये वाला आई थिंक ऐसा होगा तो यूट्यूब पे भी जाऊंगा और डाल देंगे, ओके। तो रीजन क्या है रेड के लिए, ओके। तो आई थिंक अगर देखिए आप ध्यान से सुनने का ट्राई करना, रीजन क्या है। सबसे पहले तो इस ग्रीन को देख के हमने ग्रीन के लिए क्यों रेड नहीं लिया, तो इसे रिट्रेसमेंट मान के इसे ग्रीन के लिए क्यों रेड नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर वो नहीं था कि हाँ ये वाला एक एक्सटर्नल लेवल थे, या ये वाले से कंफर्म हुआ कि चलो अब ये यहाँ से बाहर कंफर्म हुआ कि ये जो कैंडलस्टिक जहाँ पे क्लोज हुई वो स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक है या वीक कैंडलस्टिक, वो कोई कंफर्म नहीं था, इस वजह से हमने डायरेक्टली ट्रेंड नहीं लिया। बट जैसे ये रेड कैंडलस्टिक आई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने एसएनएल लेवल बिलो ट्रू की ना, वो एक कौन सी लेवल होगी, इंटरनल लेवल होगी, ओके। देखिए इंटरनल लेवल का जैसे कि हम प्रीवियस क्लासेस में सीखा, वो क्या कहते हैं कि एक कैंडलस्टिक रिट्रेक्समैन आती है। तो रिट्रेक्समैन हुई, फिर से सेलर कैसे हुए, स्ट्रांग हुए। तो अब बायर कहाँ पे है, फर्स्ट तो क्या है, प्रीवियस के अंदर रिट्रेसमेंट थी, अगेन बायर सेलर ने कंफर्म किया, फर्स्ट थिंग। अभी भी जो नेक्स्ट बायर एंट्री पॉइंट है वहां तक स्टिल क्या है, गैप है। गैप है। नेक्स्ट बायर एंट्री पॉइंट तक स्टिल गैप है, ये टू रीजन है। और ट्रेंड भी क्या है हमारा, डाउन डायरेक्शन का, थ्री रीजन। अप डायरेक्शन के लिए क्या रीजन है, आप ले सकते हो आपकी एक रेड ग्रीन पैटर्न को, ओके, जस्ट वन थिंग है। तो एवरी टाइम आपको जाने का ट्राई करना है मोर रीजन के साथ। यहाँ पे कितने रीजन है, थ्री रीजन है, थ्री चांसेस है, ओके, फॉर डाउन के लिए, और एक चांस है अप के लिए। तो यहाँ पे जो प्रिडिक्शन होगी वो किसके लिए हम जाएंगे, सबसे पहले तो वो डिसाइड करें, रेड के लिए। रेड के लिए, ओके। ओके चलो ये रेड कैंडलस्टिक बनी, अब क्या हुआ वो नोट करें, ओके। देखिए ब्रेक ये डाउन हो थोड़ा, गया। चलो ब्रेक डाउन हुआ ये वाला पॉइंट, साथ में लेवल को भी देखना, ओके। क्या हम लाइक दिस एक लेवल ले सकते हैं, जी। ट्रेंड लाइन हुई ना हमारी, जी। अब मान, अब यहाँ से इस कैंडलस्टिक ने इंटरनल लेवल को ब्रेक कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट में क्या नहीं है, देखिए हिस्ट्री नहीं है। एवरी कैंडलस्टिक का मीनिंग है प्रॉपर मार्केट को रीडिंग कैसे किया जाता है, कैसे कहाँ पे पेशेंस रखना है क्या वगैरह, लूसिस होते तो कैसे कैसे बेस पे होते, सारी चीज यहाँ पे जानने को मिलेगी, ओके। अब यहाँ पे इस कैंडलस्टिक ने क्या किया, इस प्रीवियस जो लेवल है उसको क्या कर दिया, ब्रेक ब्रेक कर डाउन। दिया। तो अब मे भी क्या हो सकता है कि मार्केट डिटेस्ट करे, देन कंटिन्यू करे, या डायरेक्ट कंटिन्यू करे। हम वो नहीं प्रिडिक्शन कर सकते अभी, क्योंकि चलो अब नेक्स्ट वन ब्रेक हुआ डायरेक्टली ग्रीन, क्योंकि अभी हमारे पास, या हम वो नहीं कह सकते कि एक कंफर्मेशन कैंडलस्टिक आ जाए देन नेक्स्ट वन डाउन, क्योंकि अभी हमारे पास जो नेक्स्ट बायर एंट्री पॉइंट होनी चाहिए वो लेफ्ट साइड में अवेलेबल नहीं है, ओके। तो अब हमारा जो थिंकिंग होगा होना चाहिए वो हम वेट करेंगे यहाँ पे। तो फाइनली अगेन कौन सी कैंडलस्टिक यहाँ पे बन गई, बुलिश। लाइक ग्रीन कैंडलस्टिक, ओके। तो एक जो लेवल था, नोट करें, दिस वन लेवल हमारे पास था, ये वाला लेवल, क्या लाइक दिस, तो ट्रेंड लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन की, ओके। क्या मैं लाइक दिस ट्रेंड लाइन लू समझने के लिए अभी फिलहाल, जी जी। तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, नोट करे, लाइक दिस मार्केट की एक माइनर स्ट्रक्चर है, ओके। जो कि अभी इतने डेटा के लिए ए वाला लेवल और ए वाला लेवल एक्सटर्नल लेवल हुआ, ओके, क्योंकि ये मार्केट की स्ट्रक्चर की लेवल है, ओके। बट जी। अब यहाँ पे फाइनली हुआ क्या, ब्रेकअप हो गया। ब्रेकआउट। तो क्या हो सकता है अब यहाँ से, देखिए उसके पहले एक इंटरनल पॉइंट रिटेस्ट हमारे हो पास सकता है। मे भी क्या हो सकता है, रिटेस्ट हो सकता है, या मार्केट डायरेक्टली डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकती ग्रीन हो है इस। सकता है। अब हमें यहाँ पे क्या थिंकिंग होनी चाहिए, वेट वेट करना है करना हमें है। एक कैंडलस्टिक का, ओके। तो चलो देखते हैं, रेड कैंडलस्टिक यहाँ पे देखने को मिली, जैसे कि ये वाला लाइक दिस हमारा लेवल था सेलर टू सेलर, ये वाला कौन सा पॉइंट है हमारा, इंटरनल लेवल, लाइक दिस, एंड ये जो लेवल लाइक दिस, और जो नेक्स्ट सेल एंट्री पॉइंट है वो यहाँ पे टारगेट ऑफ द मार्केट। तो जो कि मैंने आपको आई थिंक अपकमिंग क्लासेस होगी चार्ट पैटर्न में, वहां पे समझेंगे। जब ये वाला प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक होती है तो उसका जो टारगेट होता है वो आपको अपकमिंग क्लासेस होगी, टारगेट ऑफ द मार्केट में, कि उसका जो जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होती है वहां तक हम मार्केट पे क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो इसके बाद कौन सी कैंडलस्टिक होनी चाहिए, और बायर के लिए क्या क्या रेड। थिंकिंग है, और सेलर के लिए क्या थिंकिंग है, अप्लाई करके देखें। बायर के लिए क्या है कि मार्केट ने ब्रेकआउट के स्ट्रक्चर को रिटेस्ट किया, ओके, एक फर्स्ट थिंग, रिजेक्शन है, एक्सटर्नल लेवल है, ओके। और साथ में ये वाला क्या है, बायर एंट्री पॉइंट है, फोर्थ थिंग है, ओके। और सेलर के लिए क्या है, एक रेड कैंडलस्टिक माइनर है, ब्रेकडाउन। ओके, जस्ट रेड माइनर ब्रेक। कैंडलस्टिक, माइनर माइनर ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन। हाँ। और कोई थिंग, स्ट्रक्चर के अंदर आ गया है।
नहीं, अभी फाइनली ब्रेक हुआ ना जिस स्ट्रक्चर को, ब्रेक अभी जस्ट पॉइंट पे है। जी। अब क्या थिंकिंग होनी चाहिए यहाँ पे, मेजर पॉइंट क्या कहते हैं हमारा? बायर्स। और सेल के लिए कितने चांसेस है? 3। तो टू ही है। ओके, ये तो जस्ट सेलर लिखा है मैंने, तो बेटर कौन सा है यहाँ पे अगर डिसीजन लेना हो तो? बायर। ओके। ग्रीन। ओके, अब नेक्स्ट क्या होता है मार्केट में, अब क्या कौन सी क्या ट्रेड होनी चाहिए? बाइंग। नेक्स्ट वन बाय, क्या हुआ मार्केट में? ये था रिट्रेक्शनल कैंडलस्टिक कंफर्मेशन। कंफर्मेशन। अब नेक्स्ट सेलर कहाँ पे है? न्यू हाई। तो नेक्स्ट कैंडल कौन सी होनी ग्रैंड चाहिए होगा। फिर? न्यू ग्रीन हाई ग्रीन। होगा। ओके, लाइक दिस में ट्राई टू करता हूँ ड्रॉ करना का लेवल। ओके, एवरी टाइम लेवल क्या होता है, आई थिंक दो टूल यूज करना चाहिए, नहीं एक तो जस्ट ओनली एक्सप्लेन करने के लिए, और एक होना चाहिए लाइक अभी भी नेक्स्ट बार एंटी पॉइंट स्टिल क्या है? क्या टारगेट अभी हिट हुआ है मार्केट का? नहीं सर, Hit। गैप है। तो कौन से कैंडलस्टिक होनी चाहिए अगेन? ग्रीन। बाइंग की। ओके, अब क्या हुआ यहाँ पे? ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप। तो अब हम क्या करेंगे फिर? वेट करेंगे। वेट वेट करेंगे। करेंगे। ओके, रेड कैंडलस्टिक आई। अब देखिए, ये वाला एक्सटर्नल लेवल था। ओके, अगर मानो लाइक दिस एक फर्स्ट रेड कैंडलस्टिक होती, लाइक दिस रेड कैंडलस्टिक होती, तो हम कंटिन्यू करते इस लेवल तक एक नेक्स्ट रेड के लिए। ओके, ये है ना। बट इसने एक ही कैंडलस्टिक के जी। अंदर क्या किया, इस लेवल के लेके इस लेवल तक उसका टारगेट को क्या करने का ट्राई किया, कंप्लीट करने का। तो अब जैसे एक्सटर्नल लेवल होते हैं वहां से हमें कंफर्मेशन की नीड होती है। ओके, केवल हम वेट करेंगे, ग्रीन रेड आती है, देन हम वो जानेंगे कि अब परफेक्टली ये सेलर एंटर होना चाहते हैं, तो मार्केट की स्ट्रक्चर होगी लाइक दिस, जो कि आपको अपकमिंग क्लासेस में प्रॉपर सिखाया जाएगा। लाइक दिस मार्केट का टारगेट हुआ। अगर ये वाली ग्रीन कैंडलस्टिक बन गई तो क्या मीनिंग होगा? सेलर कंटिन्यू करेंगे। ग्रीन बनी तो क्या मीनिंग होगा? और रेड बनी तो क्या मीनिंग रीसेट। होगा? देखिए, ये इनडिसीजन सिचुएशन वाली क्या है, अब यहाँ पे जो सिचुएशन है वो इनडिसीजन सिचुएशन कहती है अकॉर्डिंग टू कैंडलस्टिक एनालाइज। अगर रेड बनती है और लेवल तक गैप है तो नेक्स्ट वन डाउन के लिए जाएंगे। ग्रीन बनती है तो हम क्या करेंगे फिर? वेट वेट करेंगे सर। करेंगे कंफर्मेशन का, यस है ना। यस। ग्रीन कैंडलस्टिक आई। ओके, लाइक दिस लेवल। एक क्वेश्चन पूछूं? क्यों नहीं, क्वेश्चन के लिए कभी किसी को मना नहीं, यस। यहाँ पे जो लेवल था, ये जो कैंडल ब्रेकआउट किया उसके बाद यहाँ पे हम डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हैं क्या? स्ट्रक्चर ब्रेक हुई ना, ये प्रॉपर इसका जो था लाइक दिस, वो ब्रेकआउट हो चुका। नहीं नहीं, ये वाला ग्रीन कैंडल का बोल रहा हूँ, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके बाद हम इस पर ट्रेड ले सकते हैं क्या डायरेक्ट? क्यों नहीं, डायरेक्टली लेंगे ना, क्योंकि आप देखिए पहले क्या क्योंकि था यहाँ पे एक मार्केट की इंटरनल लेवल था। इंटरनल लेवल सर पे फर्स्ट मोस्ट ऑफ लेवल द पे तो टाइम, वेट वेट जस्ट करेगा। वेट, इंटरनल लेवल पे मोस्ट ऑफ द टाइम एक कब आपको अच्छे से टाइप ऑफ द वीएसएम मोमेंटम लर्निंग करोगे तब, कि इंटरनल लेवल जब परफेक्टली क्लोज होता है तभी उसका रिएक्शन बनता है। ओके, जी। क्या करना वो, बाकी इंटरनल लेवल को, इस इंटरनल लेवल से एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं, रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक की ओनली। जी। ओके, अब देखिए प्रीवियस में मार्केट स्ट्रक्चर लाइक दिस था, अब उस स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो उसका टारगेट ये वाला होगा। ओके, अब ये जी। लेवल पे परफेक्टली क्लोज होता है तभी हमें दिक्कत है। ओके, अब एक रेड कैंडलस्टिक आई, एक ग्रीन आई। ओके, देन हम वेट करेंगे, अगर एक अनदर ग्रीन आ जाती है देन हम क्या समझेंगे कि पर अब फिर इसके से बाद भी मार्केट एक यहाँ रेड आ से क्या, सकता था ना? जैसे यहाँ पे। मतलब ये जो मैंने व्हाइट लाइन किया ना उसको ब्रेकअप किया, मतलब ये ग्रीन कैंडल ने ब्रेकअप किया, उसके बाद रेड भी आ सकती थी यहाँ पे ऐसे। नहीं, यहाँ पे रेड नहीं आ सकती। स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक ने ब्रेक किया, बायर ने अपने पावर को इंक्रीज किया है साथ में। जी। ओके, सर आपकी अगर टाइप ऑफ द, स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं होती फिर वेट करना वेट था। करेंगे, वेट करेंगे फिर, ओके साथ में ओके। हाई भी इंक्रीज होते हैं देखें, हाँ। है ना। अब यहाँ पे लेकिन जो जैसे थिंकिंग ये हो, सेकंड कैंडल पे गैप अप भी हुआ तो इसमें हम क्या इग्नोर कर सकते हैं कि साथ में जाएंगे? कर सकते, ऊपर से और ज्यादा हमें प्रेशर देखने को मिला कि अप साइड की ओर। ओके, जी सर। ओके। अब यहाँ पे क्या थिंकिंग होगी हमारी, वेट करेंगे एक कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन का, उसके बाद डिसीजन लेंगे। ओके, हम एक ग्रीन कैंडलस्टिक आई हमें देखने को मिले, अब ये वाली क्या हुई, लाइक एक ट्रेंड लाइन होगी क्या हमारे पास, और एक लाइक दिस ट्रेंड लाइन होगी। ओके, देखिए पहले से एक बार,
ओके, अब मानो एक कैंडलस्टिक कहाँ पे सबसे पहले तो क्लोज हुई वो आप फाइंड आउट करें। अब इंटरनल देखिए, लेवल पे। आपका जो क्वेश्चन था वो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेट करेंगे। वेट सर करें। रिजेक्शन तो है, सेलर भी आ सकते हैं। ओके, चलो थिंकिंग क्या प्रेशर होनी है वहां चाहिए, पे। कर सकते हैं 5 सेकेंड रिवर्स 5 सेकंड करके हो के, सकती है 5 सेकंड नीचे। के साथ जाने का ट्राई करेंगे। क्लियर है यहाँ पे, जी सर। जी। या वेट करें अभी, चलो 5 सेकंड हम यूज नहीं कर सकते तो वेट का सिंबल लगा देते हैं, यहाँ पे हम वेट करेंगे। ओके, जी। अब क्या हो सकता है यहाँ पे, सर यहाँ पे डायरेक्ट नहीं जा सकते थे रिवर्सल होगा यहाँ पे। गेस डाउन और के लिए। अनदर, अदर क्वेश्चन, अदर आंसर कोई। सर बाहर जाएगा ना प्रेशर है उसमें मार्केट सेलर्स भी आ सकते हैं क्योंकि लो भी गई है मार्केट काफी नीचे डाउन की, लेकिन बॉडी के रिवर्सल हिसाब से होगा नीचे हो गया है, क्योंकि लेवल पे वीक कैंडल बनी है। तो ओके बाइंग आ सकती है यहाँ पे। ओके, चलो देखिए, अब फिर से वही थिंकिंग आई। चलो अब दो पर्सन है, एक बाय के लिए और एक सेल के लिए। तो बाय के लिए क्या थिंकिंग कहती है, सबसे पहले तो बायर क्या है, स्ट्रांग है। ओके, होंगे और ध्यान में देखे लेफ्ट साइड में सेलर कैसे थे लेवल पे फर्स्ट टाइम। अब मान के चलो स्ट्रॉन्ग। सिंपल एग्जांपल समझे कि ये वाली 100 प्राइस थी। ओके, तो फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छे पर्सन एंटर हुए सेल के लिए। ओके, बट जब सेकंड टाइम टच करने मार्केट आई तो जस्ट इतने ही एंटर हुए। तो ये क्या शो करता है, यस सर। अब यहाँ पे सेलर्स 10 वीक हो एंटर गए वहाँ हुए, पे। खत्म हो गई हैं, सो गए हैं, क्या हुआ, सेलर्स वीक हो सेलर गए वहाँ कम पे। हो गए वहाँ, सेलर वीक वीक हो हो गए गए। हैं। ओके, बट फिर भी हम क्या करेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करेंगे अभी कंफर्मेशन का। अगर सेलर फिर से इंक्रीज होते हैं तो कंटिन्यू करेंगे, और बायर आ डाउनवर्ड। जाते हैं तो क्या होगा फिर। कंटिन्यू ट्रेड करेंगे। आप कंटिन्यू के लिए अभी क्या सिचुएशन बन रही है फिर, इनडिसीजन सिचुएशन है ना। हाँ इनडिसीजन बाहर के सिचुएशन जा है। सकते हैं ना सेलर के जा सकते हैं। अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक कौन सी होनी चाहिए, ग्रीन ग्रीन। की। ग्रीन। देखिए लेवल तक स्टिल क्या है, गैप है। तो नेक्स्ट वन। ग्रीन। ओके, अब क्या हुआ फिर से नोट करें। ब्रेकअप हो गया। देखिए आप ही को सब कुछ करना है, जस्ट मुझे तो जस्ट डायरेक्शन ही देना। आप जहाँ पे गलत थिंकिंग लगाते हो वहां पे मैं जैसे आपको डायरेक्ट करूंगा, ओके कि चलो ये मिस्टेक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, रिटेस्ट हो सकता है या डायरेक्टली अपवर्ड के लिए कंटिन्यू कर सकता है। ओके, अगर मान के चलो रिटेस्ट हुआ, ओके, लाइक दिस, देन लाइक दिस जाने का ट्राई करेगा, और फिर से मार्केट इसी स्ट्रक्चर में आती है। अभी जो नेक्स्ट मोमेंटम होगी वो किस पे डिपेंड करती है, अपकमिंग कैंडलस्टिक पे। जी। क्योंकि प्रीवियस एक स्ट्रक्चर को मार्केट ने कंप्लीट किया, ब्रेकआउट किया, तो एक न्यू स्ट्रक्चर भी स्टार्ट हो सकता है यहाँ से। ओके, जी। रेड कैंडलस्टिक आई, अभी भी क्या लेवल तक स्टिल क्या है, गया था गैप सर। है। तो ना हम अप की जा सकते हैं ना डाउन की क्योंकि अभी भी हम क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, वेट वेट करेंगे। करेंगे अनदर कैंडलस्टिक। अगेन रेड कैंडलस्टिक हमें देखने को मिली। ओके, अब मानो जैसे ये रेड कैंडलस्टिक ने क्या किया, सबसे पहले तो वो जाने मार्केट की स्ट्रक्चर कैसी है अब। तो नेक्स्ट मार्केट का टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, यहाँ जी तक। जी सर। ए वाले लेवल ओके। तक या ए वाले ट्रेंड जी। लाइन तक। ओके, अब देखिए, जी सर। तो फेक ब्रेकआउट हुआ, ये फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट के बाद सेकंड डायरेक्टली मार्केट फिर से स्ट्रक्चर में आ गई। तो अब जो नेक्स्ट डायरेक्टली ट्रेड होगी डाउन। हमारी कौन सी डायरेक्शन की होगी, डायरेक्टली डाउन डाउन। की। डाउन डाउन की। की होगी। अब नेक्स्ट ट्रेड कौन सी होगी, एक कैंडलस्टिक कौन सी है पहले तो वो मुझे बताइए, कंटिन्यूशन साइन है। और डोजी। नेक्स्ट कैंडलस्टिक। डाउन डाउन। 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 ओके, अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक कौन सी हो सकती है, यहाँ पे दो डाउन हो मतलब सकती है। स्पेशल कैंडल्स बने हैं तो अवॉइड करेंगे। यस, बट फिर भी हमें ट्रेंड के साथ जाना है। अगर प्रिडिक्शन करनी है तो कौन सी ट्रेड लेंगे, डाउनवर्ड। डाउन ही डाउन आएगा के लिए। डाउन। एक कैंडल। और ट्रेंड के साथ ओके, जाएंगे तो। तो फाइनली क्या हुए हम। लूज। लॉस हो गया। ओके, अब मानो अब यहाँ से क्या चीजें होती है, मार्केट हमें क्या कहना चाहती है वो समझे। देखिए जैसे ही मार्केट के इंटरनल लेवल पे ये वाली कैंडलस्टिक आई, या इंटरनल विथआउट थोड़ा सा गैप है फिर भी एक कैंडलस्टिक बनी, अब एक चीज हो सकती है कि मार्केट अपने इंटरनल लेवल से ही क्या हो सकती है कि फिर से स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दे। ओके, वैसे तो मार्केट का मेन काम क्या है, आना कहाँ है उसको, ये वाले टारगेट को हिट करने के लिए। ओके, बट हुआ जी। क्या,
हमें जाना था, अगर मान के चलो एक सिंपल एग्जांपल समझे कि हमें जाना हो कहीं, बट हम कहीं किसी और जगह पे जाके फिर वहां पे जाने का ट्राई करते हैं ना, सम टाइम करते हैं। तो मार्केट अब ऐसा करती है कि ए वाला एक फ्रेंड है, समझो कि ए वाला फ्रेंड है। तो मार्केट जब आ रही थी, ओ से आ रही थी ना, तो ओ से मार्केट आ रही थी। तो ए वाले फ्रेंड के साथ क्या हुई, मार्केट ने फिर से कुछ काम था तो मानो कि वो घूमने चली, होगे। देन अब मानो कहाँ तक जाएगी, सबसे ज्यादा इसका जो चांसेस होती है मार्केट को रिवर्स, क्योंकि उसका मेन जाना कहाँ पे, उसको जाना है इस एड्रेस पे, ओके। लाइक ए वाला उसका मेन क्या है, जाने का विजन है जाने का, मिस। अब मानो इसका जो फर्स्ट पॉइंट होता है, अब मार्केट ए के यहाँ से मार्केट यू लाइक अप हुई, तो जो उसका बी पॉइंट होगा, ये फर्स्ट, ए से बी होगा जो फर्स्ट पॉइंट, वो सबसे स्ट्रांग होता। अगर बी से सेलर नहीं एंटर होते हैं और बी को भी ब्रेक कर देती है, तो चांसेस हो जाते हैं मार्केट मिडिल ऑफ द मोमेंटम में से रिवर्स होने का, और मार्केट इस बार ये वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगी। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो इस टाइप जो ब्रेकआउट होते हैं वो रियल ब्रेकआउट में माना जाता है, ओके। ये जब ये थोड़ा डिफरेंट थिंकिंग है, ओके। तो अब हमें क्या थिंकिंग करना चाहिए यहाँ पे, किसका वेट करेंगे हम? क्योंकि देखिए, ये इसे ए समझे और इसे बी समझे, तो अभी मार्केट नियर बी के है, ओके। हम अभी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बी से मार्केट क्या हो सकती है, कि रिवर्स भी नहीं हो सकती। तो ये कंडीशन में हम क्या करेंगे, अभी हम एक वेट करेंगे, क्या मार्केट बी से फिर से रेडी हो जाती है अपने ए वाले टारगेट तक आने के लिए, या मार्केट फिर से लाइक दिस जाना चाहती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फिर से, तो वेट करेंगे। ओके। तो फाइनली कौन सी कैंडलस्टिक यहाँ पे देखने को मिली? रेड। तो इसका दो। मतलब अब जो नेक्स्ट एक कैंडलस्टिक क्या हुई इंटरनल लेवल पे, लाइक दिस रिटेस्ट। रिट्रेसमेंट, ये जैसे कि लाइक दिस। तो अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक ये लेवल नहीं होगा, ये फेक लेवल, ये लाइक दिस लेवल नहीं होगा। नेक्स्ट कैंडलस्टिक कौन सी होगी फिर? रेड की बनेगी रेड। सर। ओके, अब जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक कौन सी होगी? लेवल पे क्लोज हुआ है। लेवल पे क्लोज है ना, इंटरनल लेवल पे क्लोज है। जस्ट वेट। डाउन की होगी। ओके, क्योंकि गैप अप थोड़ी ओपनिंग हुई, ओके, लाइक दिस, लाइक दिस। और अब ये न्यू पॉइंट देखने को मिलता है, अब लाइक दिस ड्रॉ कर सकते हो, बट आई थिंक इसका कोई नीड नहीं है। अब मानो इस स्ट्रक्चर ने को भी मार्केट ने किया, ये अभी अभी नहीं होगा, ये ट्रेंड लाइन लाइक दिस नहीं होगी, ये रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक है, इस वजह से अभी नहीं होगा, ओके। हाँ, अभी ये ग्रीन आ जाता तो वो बात सही है। तो अगर लेवल पे मानो ये वाला सेम बायर एंट्री पॉइंट है, वो फिर से सेम बायर एंट्री पॉइंट पे अगर क्लोज होती है, तो हम वेट करेंगे, या गैप अप या गैप डाउनिंग ओपनिंग होगी तो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेवल तक, ओके। तो यहाँ पे क्या था, गैप अप ओपनिंग था, तो जो ट्रेड थी वो कौन सी हो सकती थी? रेड, क्योंकि गैप था। ओके। अब जरा समझे, क्या उसके साथ लाइक दिस एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है? जी। ओके। उसी के साथ ये वाला लाइक दिस, ये ट्रेंड लाइन नहीं होगी लाइक दिस, ओके। इसे भी आप लाइक दिस ले सकते हो, या इसे भी हम इग्नोर कर सकते हैं, लाइक दिस नहीं हो सकती। अब मानो इस कैंडलस्टिक ने फिर से क्या किया, ब्रेकडाउन। किसको ब्रेक किया? एक्सटर्नल लेवल को। स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ये वाले स्ट्रक्चर को। अब क्या हो सकता है मार्केट में? रिटेस्ट हो सकता है या डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकता है। रिटेस्ट किया मार्केट ने, या देखिए एक थिंक जैसे कि हमने यहाँ पे अप्लाई किया था वो अप्लाई करे, कि स्ट्रक्चर को ब्रेक होती है तो उसका टारगेट कहाँ होता है, स्ट्रक्चर के स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो उसी तरह से ये स्ट्रक्चर है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, ये वाला। तो अब क्या हो सकता है कि मे बी क्या हो सकती है, मार्केट रिटेस्ट करे, या स्ट्रक्चर के स्टार्टिंग पॉइंट पे आए, या ब्रेकआउट करे, ओके। अभी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वेट डाउनवर्ड वेट लेते कर करना सकते। है, ओके। अब क्या हुआ यहाँ पे फाइनली, ब्रेकआउट है रियल। टारगेट को इसका ब्रेकआउट ब्रेक किया। हुआ पहले, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था ना स्ट्रक्चर का, इस तरह से फिर से क्या हुआ यहाँ पे, स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट हुआ, ये वाले लाइक दिस। तो अब क्या हो सकता है, मे बी बायर भी एंटर रिटेस्ट हो हो सकता है। सकते हैं, या सेलर सेलर कंटिन्यू कर सेलर सकता है। कंफर्मेशन करके कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर लाइक दिस कंटिन्यू किया तो हमारे पास कोई लेवल नहीं है यहाँ पे, या फिर अभी एक जो लाइक दिस ट्रेंड लाइन फर्स्ट टाइम जो निकला था, लाइक दिस, ये कुछ लेवल है हमारे पास, ओके। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, वेट करना चाहिए ये हमें, ओके। ट्रेड लाइन नहीं होगा क्या, ये वाला? कौन सा? नहीं, ये नहीं होगा, ये पॉइंट के थ्रू आ रहा है, ये जो पॉइंट होगा वो किसके थ्रू आ रहा है ट्रेंड लाइन?
रिटेस्ट करने से आए, आप अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, ओके। बट ये जो एक्चुअली पॉइंट है वो कहाँ से पॉइंट आया है, जैसे ये वाला जो पॉइंट हुआ वो एक्चुअली कहाँ से, ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट का पॉइंट है, ओके। जी जी। ओके, तो जैसे कि ये वाली रेड कैंडलस्टिक एट द लेवल पे परफेक्टली, देख साथ में ना ड्राइंग करें, ओके। एट द लेवल पे परफेक्टली यहाँ पे क्लोज हुई थी, तो इस पे हमारा जो थिंकिंग होगा वो डाउन डायरेक्शन का, ओके, है ना। यहाँ पे जो थिंकिंग होगा हमारा डाउन डायरेक्शन की ओर होगा, जो कि हम इस पे क्या हुए होगे, लूज हुआ होगा ना यहाँ पे, लूज। क्योंकि हम डाउन के जी लिए जी। जाने का ट्राई फेल हो किया। गया। ओके, उसके बाद ग्रीन कैंडलस्टिक आई, तो अब ये रेड कैंडलस्टिक क्यों बन रही है। ओके, देखिए लाइक दिस में लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, बट ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन नहीं होगी क्योंकि प्रॉपर बायर एंट्री पॉइंट पे होगी। बट हम एक समझने के लिए लाइक दिस अभी एक जस्ट सपोज करके ये लेवल लगा रहे होगे। तो ये वाली कौन सी कैंड, इस पे कौन सी ट्रेड होनी चाहिए थी फिर हमारी, अपवर्ड। ट्रेंड रेड की अपवर्ड कैसे यहाँ पे, हाँ ट्रेंड लाइन है, लेवल सॉरी। पे ट्रेंड क्लोजर। की होती है ना, ट्रेंड ट्रेंड लाइन लाइन ऊपर है, ट्रेंड सेलर पूरे ये होते वाला पॉइंट है, ओके। एक इंटरनल लेवल भी है और एक्सटर्नल भी है। हाँ, सर ये देखिए वाली एक, ट्रेंड लाइन मैं एक बार ड्रॉ करूँ ट्रेंड लाइन अगर आप क्यों बोले। नहीं ड्रॉ करें, हाँ, एक मिनट, ये वाली ऐसी नहीं आएगी कि रॉन्ग हो जाएगी। जैसे, वो दो यहाँ ये यहाँ पे। नहीं, ये वाली लाइक होगी, फर्स्ट पॉइंट ये वाला सेलर का है, ओके। ओके। तो सेलर का फिर फर्स्ट वो पॉइंट कहाँ पे है, नेक्स्ट वाला कैंडल तो ब्रेक ये हो जा रहा है ना, ब्रेक हो रहा है ना यहाँ पे। बट अभी हमें यहाँ पे क्या, किसके थ्रू, ये वाली जो ट्रेड हुई थी वो ट्रेंड लाइन तब नहीं क्रिएट हुई थी, ओके। ओके। ये जब ये लेवल, जैसे कि एक, जैसे कि आपका क्वेश्चन भी सही है, एक कैंडलस्टिक तब क्रिएट नहीं हुई थी जब हम यहाँ पे जो प्रिडिक्शन हो रही थी वो फिर ट्रेंड लाइन के थ्रू नहीं हो रही थी, इस लेवल के थ्रू और टारगेट के थ्रू में हो रही थी प्रिडिक्शन, जी। ओके। अब जैसे ये रेड कैंडलस्टिक आई, मानो, अब क्या हो सकता है मार्केट में, अब देखिए क्या एक मार्केट की मोमेंटम को समझे, तो नेक्स्ट रेड मार्केट की रेड। मोमेंटम एटलीस्ट ए लेवल तक होनी चाहिए, ओके। जी। बट हम क्या करेंगे, अगेन एक रेड कैंडलस्टिक आएगी, देन ट्रेड लेंगे, अगर मानो ग्रीन आएगी तो फिर अप के लिए सोचेंगे, है ना। तो अभी जो क्या सिचुएशन है, हमें क्या करना पड़ेगा, वेट वेट करना करना है पड़ेगा। सर। वेट वेट करना करेंगे। पड़ेगा, ओके। ग्रीन रेड कैंडलस्टिक देखने को मिली, तो एक टेम्परिंग जो हमने लेवल लगाया था लाइक दिस, ओके, मानो कि ये पॉइंट से ये पॉइंट को ड्रॉ कर दें, और ये वाला लाइक दिस देखें, आप लाइक दिस ले सकते हो, ये पॉइंट परफेक्ट है यहाँ पे, ओके। अब ये वाला लाइक दिस, एंड वन मोर पॉइंट जो था हमारा, देखिए ये डायरेक्टली ड्रॉ कर देना देन, ओके। अब क्या हुआ, ए रेड कैंडलस्टिक, अभी हम अगर इस ट्रेंड लाइन को लाइक दिस देख दे, जैसे कि अभी हमारे पास प्रॉपर क्या नहीं है, ये ट्रेंड लाइन प्रॉपर नहीं होगी हमारे पास, क्योंकि हमने क्या किया, टेम्पररी ड्रॉ की। बट मान के चलो हम एक लाइक दिस लेवल को एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हाँ ये लेवल लाइक दिस है, और इसी के थ्रू अगर जाने का ट्राई करें, तो यहाँ पे जो प्रिडिक्शन बन रही है वो कैसी बन रही है, डाउनवर्ड। रेड। डाउन डायरेक्शन की ओर, ओके। बट ये गैप फाइनली है। क्या हुए हम अगेन, फेल हुए। सर ये ट्रेंड लाइन यहाँ ऊपर इसके साथ टच नहीं होगी, यहाँ ग्रीन से लेके दूसरी ग्रीन के साथ टच नहीं होगी। लाइक दिस कर सकते हैं हम, ओके, जैसे कि ये वाला हम ट्रेंड लाइन लाइक दिस ले सकते हैं, नहीं ये वाला नहीं, नहीं सर, यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन मतलब कि यहाँ से ले और इसके साथ टच करें, तो फिर हमारा ये जो है ना, ये इसके साथ टच होगा, ये लाइक इस तरह से। हाँ, ये सही, जी आप लाइक सर। दिस ले सकते हो, बट मैंने क्या बोला था पहले भी, कि एज ए टेम्परिंग ले रहे हैं बायर को समझने के लिए, अभी इस कैंडलस्टिक का प्रॉपर क्या है हमारे पास वो नहीं है, कि हाँ इससे के थ्रू आ रही थी, क्योंकि देख कोई चीज ऐसी नहीं है कि आप मानो कि जो रॉन्ग है, नहीं, बट जो जिस तरह से एनालाइज बनती है वो हम एक समझने के लिए ट्रेंड लाइन ले रहे थे लाइक दिस पहले, तो ओके। बट मानो सर कि हम ये यहाँ पे वाली फेल, क्यों नहीं ले सकते अपने। ओके, अब लाइक दिस लेवल ड्रॉ करते हो तो आपको पॉइंट ए वाला मिल गया, बट तो अगर लाइक दिस ड्रॉ, ये पॉइंट ए ट्रेंड लाइन नहीं होगी, ओके। हाँ सर, क्यों कुछ नहीं। पॉइंट से ट्रेंड लाइन नहीं निकल के आ सकती, ये क्या होगा, मानो कि हमें यहाँ पे लूज, अब उसके बाद ग्रीन कैंडलस्टिक आई, तो अब नेक्स्ट प्रिडिक्शन कौन सी होनी चाहिए, की होगी ना अब, क्योंकि इसमें स्टिल गैप है। या चलो लगाए ना नॉल, मुझे चाहिए क्या होगा प्रिडिक्शन, ग्रीन होनी चाहिए सब। और क्योंकि यहाँ पे सर इसमें गैप है ना, लेवल में गैप है। बट ये क्या है उसके ऊपर, अच्छा जी। अब यहाँ पे मार्केट को समझे कैसे आ रही है, एसएम वाली ये कंडीशन,
रिटेस्ट। स्ट्रक्चर डाउन है सर, अब क्या हो सकता है? डाउन भी जा सकता है सर। ओके देखिए, सर जैसे डाउन जैसे का रिजेक्शन क्या पहले चांस थे है? हम डोंट से जाते प्रेशर हैं रिजेक्शन। प्रेशर भी है ना सर, तो 5 सेकंड सेलिंग। कंफर्मेशन ले सकते हैं इसमें। बात सेलर सुने के पहले, तीन डाउन के। पॉइंट बन रहे हैं। अब ये थिंकिंग कैसे हुई, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हुई, देन समझे। डाउन की क्या कंडीशन है? ट्रेंड क्या है सबसे पहले? डाउन हम्म। ट्रेंड। डाउन ट्रेंड। कैंडलस्टिक पे जो रिजेक्शन आ रहा है वो क्या शो कर रहा है? सेलिंग पे शो। डाउन। डाउन कर रहा है। प्रेशर। ओके, मार्केट की मोमेंटम में वीएसए में मार्केट रिटेस्ट कर रही है थर्ड। ओके, और ओके। कैंडलस्टिक क्लोज हुए इंटरनल लेवल पे। आपके लिए क्या ट्रेड है? कंफर्मेशन है और कोई चीज? बायर इंक्रीज हो रहे हैं? नहीं है। हाँ, बायर बाय इंक्रीज। इंक्रीज हो रहे हैं अभी प्लस। लेवल में गैप है और कंटिन्यूएशन कैंडल है। थोड़ा सा गैप है। माइनर सा गैप है। ओके, देन नो सर, अगर अपने नीचे वाली ना गिने, खाली ऊपर वाली गिननी है, क्योंकि ऊपर वाली उससे कनेक्टेड है। लाइक दिस। हाँ, गैप समझे, चलो गैप छे और कंटिन्यूएशन कैंडल है इनऑर्गेनिक। और बायर्स ऑफ कोर्स लाइक स्ट्रेंथ उनकी बड़ी है। ओके, एंड बायर है और फिर। ऊपर टारगेट में से गैप ही है। ओके, जैसे कि हमने ये पॉइंट भी लेते तो ये पॉइंट बनता है, फिर मार्केट क्या कर रही है, टू के बाद क्या कर रही है यहाँ पे पैटर्न में? ओके। सेल के बाद अगर ऐड करते तो 5 पॉइंट ये होगा ना। जी जी सर। टू सर ग्रीन क्या टाइम। टू थिंकिंग होनी चाहिए? टू रेड। अब देखिए 50-50% में है क्या हम? हाँ यस सही है। है। तो मे भी क्या हो सकती है कि ग्रीन भी आ सकती है। रेड भी आ सकती है। तो सेलर भी ये आ सकता है। सिचुएशन में अगर ट्रेड लेंगे तो हमें क्या, अगर ट्रेड लेना हो तो अगर मान के चलो आप सोच के ही बैठे हो नहीं मुझे यहाँ पे ही ट्रेड लेना ही लेना है, तो बेटर कौन सा होगा ट्रेड? सेल की। सेलर। ट्रेंड के साथ होना चाहिए। ओके, बेटर पॉइंट हमारा वो होना चाहिए ट्रेंड के साथ। अगर सोच ग्रीन। के बैठे हो तो, और उससे भी बेटर वो है कि आप इसे अवॉइड करें यहाँ पे। यस सर। अब क्या हो सकता है, रेड कैंडलस्टिक आई तो देखिए अब हमारे पास लाइक दिस लेवल है। ओके, ये वाला पॉइंट भी क्या रेड है, के लिए जा लाइक सकते दिस होगा हमारे पास। ओके, वाला बाहर एंट्री लाइक दिस। अब क्या हो सकता है यहाँ से? देखिए, करेंगे यहाँ। अगर मानो यहाँ वेट करना है रेड कैंडलस्टिक, अगर एक ग्रीन कैंडलस्टिक आई तो फाइनली श्योर है कि ये रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक है। अब इस बार सेलर एटलीस्ट ए लेवल तक कंटिन्यू करेगा। प्लीज बैकग्राउंड नॉइज बी कुछ आ रहा म्यूट नाउ। ये म्यूट करो ना माइक। है। आकाश। ओके, प्लीज म्यूट योर माइक नाउ। हाँ चलो, अगर ग्रीन बनती है तो एटलीस्ट मार्केट कहाँ तक कंटिन्यू करेंगे, ए वाले एक्सटर्नल लेवल तक। ओके, और रेड बन जाती है तो क्या होगा, एनालाइज। कंटिन्यू करेंगे सर। ओके, वेट, कंफर्म अभी हो ये जाएगा। सिचुएशन कैसी है फिर से? ओके, अब मार्केट ग्रेट को है। चार्ट को कैसे रीडिंग करना है वो आपको आना चाहिए बस। मेन चीज तो वही है। ओके, क्या करना चाहिए यहाँ पे हमें? सर वेट ग्रेट। करना। वेट करना है। ओके, वेट कर। फाइनली क्या किया इस कैंडलस्टिक ने? ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट। अब क्या हो ब्रेक। सकता है? किसको ब्रेक, अब देखिए लाइक दिस हम लेवल को लेते हैं। ओके, क्योंकि अब हमारे पास 2 पॉइंट एग्जैक्टली आ चुके। ए पॉइंट 2 परफेक्टली पॉइंट है। और यहाँ पे परफेक्ट पॉइंट नहीं थे, हम जस्ट एक सपोज करके जा रहे थे। अब फाइनली एक इसने क्या क्वेश्चन है। किया? हाँ, ब्रेकडाउन किया भाई, रिटेस्ट जहाँ पे होता है वो रिटेस्ट अगर एक ही कैंडल हुआ वहां से हम ट्रेंड लाइन, वैलिड ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे ये वाला जो मतलब आपने ये बोला था ना, ये वाला हो गया, सपोज ये नहीं, वाला जो रेड रेड वाला है। जैसे कि ए वाली जो ट्रेंड लाइन, वो ए वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है वो एक स्ट्रक्चर के बेस पे आ रही थी। अब यहाँ से लेके लाइक दिस अगर हम ड्रॉ करना चाहते तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लाइक दिस तो ये वाला पॉइंट मिलता है, फिर देखें। ओके, तो ये देखिए वाले का, इसमें ये भी। वाले का। ओके, ये नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक रिट्रेक्शन कैंडलस्टिक थी। वही पूछ रहा था मैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे लेने का क्या रीजन है, इतने बायर है, बायर के साइड से हमने ली है ट्रेंड लाइन। जी ओके, अगर लेना चाहते तो ये ले सकते, बट ये नहीं ले सकते। हाँ, उससे ऊपर से ये होगा, जैसे ये बायर की साइड से थी उसी की तरह ये सेलर की साइड से जी जी है ना। देखिए, जी। तो अब अगर ये ट्रेंड लाइन को लेते हैं तो फिर कैंडलस्टिक कहाँ पे क्लोज है? लेवल लेवल पे। पे। लेवल पे। ओके, तो मे बी बायर आ सकते हैं, सेलर आ सकते हैं, जो कि अभी लाइक दिस है। सेलर के क्या है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक है तो मे बी सेलर डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकते। लेवल पे अगर ये मोमेंटम ट्रेंड लाइन डाउन को है। लेते हैं तो लेवल पे क्लोज है तो बायर भी आ सकते। और मार्केट में साइन है कि आफ्टर ब्रेकआउट मोस्ट ऑफ द टाइम कैंडलस्टिक क्या हो रही है, रिवर्स हो, रिटेक्स करने का ट्राई कर रही है। रिटेस्ट।
तो इस नॉलेज के साथ आप क्या है, आप डायरेक्शन की भी प्रिडिक्शन ले सकते हो विथ 5 सेकंड, या फिर इसे हम अवॉइड भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कौन सा थिंकिंग बेटर होनी चाहिए रहेगा? हमारी? अवॉइड करो बेटर बेटर। बेटर कौन सा रहेगा, वेट करना? बेटर करे वेट हाँ करे, क्योंकि प्रीवियस कैंडलस्टिक स्ट्रांग है तो माइट भी ब्रेक कर सकती जी। है ना। अब एक ग्रीन कैंडलस्टिक आई तो अब क्या हो सकता है? यहाँ पे डायरेक्ट अब डाउन जा सकते हैं। नहीं, हाँ डायरेक्ट डाउन नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ लेवल के परफेक्टली ऊपर क्लोज हुआ चली ना गई। लेवल पे। नहीं, ऊपर है देखें, ये सर कैंडलस्टिक ये अगर तो नेक्स्ट वेट ओपन, करेंगे। लेवल में ओपनिंग का ओपनिंग कहाँ पे होगी? हाँ लेवल के मतलब वो प्रीवियस स्ट्रक्चर के अंदर हो जाएगा। स्ट्रक्चर के अंदर अंदर हो। आ जाएगी। तो हम जी। वेट करेंगे, अगर रेड आई तो ये क्या होगी कि फेक ब्रेकआउट, सॉरी रिटेस्ट किया देन लाइक दिस, और अगेन जी। अगर ग्रीन आ जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ फिर से, जैसे कि ये स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर अंदर के अंदर आया। कैंडलस्टिक आई थी, फिर कंटिन्यू किया था फेक ए लेवल ब्रेकआउट। तक, लाइक दिस हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब क्या सिचुएशन है हमारे लिए? वेट करना है। वेट है सर। वेट करना है सर। पेशेंट लेवल इंक्रीज होगा। पेशेंट कब इंक्रीज होगा अब आपको समझ में आएगा, जब आपको पता होगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, तब आप इंक्रीज कर सकते हो पेशेंट, है ना। अब जैसे ये रेड कैंडलस्टिक आई तो फिर ये रिट्रेसमेंट हुई तो हम सेलर के लिए कंटिन्यू किए फिर। जी। ओके, ये लाइक दिस लेवल हम लेते हैं। ओके, देखिए बार बार सारे लेवल नहीं लगाते हैं। ओके, फटाफट से। अब नेक्स्ट कौन सा ट्रेड होना चाहिए फिर यहाँ से? अब बट जो नेक्स्ट लेवल लाइक सेलिंग दिस नहीं होनी हमारे चाहिए। पास था, ये लेवल लाइक दिस हमारे पास है, तो अब क्या हो सकता है? सर वेट करना पड़ेगा। एक जो वेट कर लेवल लें। न्यू निकल के लाइक सर दिस वेट। आएगा, वेट करेंगे। रिजेक्शन पे है क्या ना, इस लेवल रिजेक्शन तक है। गैप हुई तो फिर डाउन तो जाएगी सर। डाउनवर्ड जाएंगे। गैप है। फिर डाउन जाएंगे। डाउन। डाउन सर। क्या था लेवल तक? गैप। गैप तो गैप था। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कैंडलस्टिक माइनर आती थी गैप था मार्केट, ना? जैसे, यहाँ पे थोड़ा सा ही गैप था ना? बट एक किसके साथ आ रही, स्ट्रक्चर के साथ, फिर डाउन लोअर लो में है देखें। जी जी। हम्म। ये बहुत कुछ चीजें हैं जिसे आपको क्या है कि एक बार देखो नहीं आने लगेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ इस कैंडलस्टिक ने? ब्रेकडाउन। अब ब्रेक हम क्या डाउन। करेंगे फिर से? डाउन जाएंगे। डाउन भी जा सकते हैं। नहीं सर अब क्यों वेट। डायरेक्टली डाउन नहीं वेट जाएंगे? करेंगे। वेसन वेट भी स्टार्ट हो कर गया ना? सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही है। सर जी। डाउन जी जा सर। सकते हैं ना, क्योंकि अभी जो इसने दोनों जो है ना, इसको ना क्रॉस किया हुआ है। देखिए, एक्सटर्नल जो है ना ट्रेंड लाइन थी, ये भी थी और ये भी जिसकी बायर की ट्रेंड लाइन थी, इन दोनों को क्रॉस किया हुआ है ना। हाँ ये तो हम लाइक डायरेक्टली भी डाउन जा सकते हैं, बट एक चांसेस क्या होते हैं, जैसे कि ये ब्रेकआउट लाइक दिस रिटेस्ट करे तो माइट भी कर सकती है। ओके, तो जी। अब यहाँ पे जो थिंकिंग होता है, आप डाउन के लिए सोच सकते हो क्या? आई थिंक जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक है वो लाइक एक ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्म है, बट जो यहाँ पे आपकी थिंकिंग होनी चाहिए वो डाउन के लिए हो सकती जी। है। ओके, सर बट ये डाउन के लिए फिर से क्यों? क्योंकि मार्केट हमें एवरी टाइम क्या करती है, कोई स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे नोट करें, ये रिटेस्ट हो रहा है। यहाँ पे रिटेस्ट रिटेस्ट, हो यहाँ गया पे सर। रिटेस्ट। ओके, यहाँ पे भी प्रीवियस रिटेस्ट। वाली कैंडिडेट ट्रेंड हो लाइन गए गलत तब नहीं भी है? रिटेस्ट हुआ था। जैसे कि ये वाले हमने लाइक दिस 10 लाइन ड्रॉ की। ओके, अब मानो लाइक दिस 8 लाइन, तो ये उसके ऊपर का एक माइनस का स्ट्रक्चर था हमारा। ओके, अब उसके बाद ये वाले एक मार्केट ने क्या किया, लाइक दिस रिटेस्ट किया। तो उसके बाद पहले हमारे पास कौन सा एक लाइक दिस, हमने अगर ये लेवल लिया, तो अब ये लेवल और ये लेवल का हमारे पास क्या था, स्ट्रक्चर था। जी। ओके, अब ये स्ट्रक्चर ने यहाँ पे मैं डाउन के लेने का रीजन क्या था, क्योंकि अभी भी स्ट्रक्चर के टारगेट तक गैप था। अब जैसे ये ब्रेक किया हुआ, इसका मतलब कि ये वाला जो स्ट्रक्चर था वो भी क्या हुआ, ब्रेक हुआ। ब्रेक। तो उसके बाद फिर से मार्केट ने क्या हुआ यहाँ पे, अब फिर से एक न्यू जी। स्ट्रक्चर स्टार्ट हो सकती। अब उसने क्या किया, जैसे ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ, ये स्ट्रक्चर सॉरी ये लेवल और ये लेवल के बिटवीन में मार्केट आई, अब अनदर स्ट्रक्चर में आ रही, लाइक प्रीवियस जो स्ट्रक्चर था हमारा, जो स्टार्टिंग टाइम पे था, ये वाला जो लाइक दिस स्ट्रक्चर हो गया। वेट, मैं एवरी टाइम लेवल ड्रॉ करा तो समटाइम अप डाउन लग जाते हो क्या? मानो कि ये वाला जो एक स्ट्रक्चर था, मार्केट अब किसके स्ट्रक्चर में आ रही है फिर से, ये वाले स्ट्रक्चर में यहाँ से आने का ट्राई करिए। जैसे कि यहाँ पे ये वाले प्रॉपर पॉइंट तो ये है हमारे यहाँ पे। इसी के बाद लाइक दिस देखिए, इस स्ट्रक्चर को जैसे ये वाले माइनस देखिए, फिर से लेवल लगा लेते सारे होंगे लाइन। अब मैं फास्ट लगा देता हूँ तो आप समझ जाना होगा कौन सा कहाँ पे है, क्या है। ओके, ये वाला लेवल जो कि इंटरनल लेवल में होगा, अब यहाँ पे नहीं लगाते ज्यादा,
एक जो ट्रेंड लाइन हमने ली थी वो लाइक दिस ए पॉइंट। अब मानो ये वाला और ये स्ट्रक्चर एक क्या था, एक डिफरेंट स्ट्रक्चर था, ये अपकमिंग मोमेंटम का स्ट्रक्चर था। ओके, अब जैसे ये ब्रेकआउट हुआ फिर ये मार्केट ने लाइक दिस रिटेस्ट किया, फिर हम जो प्रिडिक्शन कर रहे थे इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के प्रिडिक्शन कर रहे थे, अब उसको भी मार्केट ने क्या कि स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक के साथ ब्रेक किया, यहाँ पे जी ब्रेक किया ना क्या। जी ओके, तो ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट किया फिर से मार्केट कहाँ पे, इस स्ट्रक्चर पे। तो मे बी क्या यहाँ पे जो लॉजिक अप्लाई हुआ था वो हो सकता है, क्या हो सकता है, अगर एक यस सर। रेड स्ट्रक्चर के कैंडलस्टिक अंदर भी आई। जा सकता है हाँ, यस सर, अगर वेट रेड करेंगे यहाँ कैंडलस्टिक आई तो सेलर कंटिन्यू तो डाउन। करेंगे, और ग्रीन आएगी तो फिर से बाहर कहाँ पे आएंगे, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर के बीच स्ट्रक्चर में से। आने का ट्राई करेंगे। ओके, लाइक प्रीवियस स्ट्रक्चर में। तो अब हमें क्या करेंगे यहाँ पे। वेट करेंगे। वेट। ओके, अब एक कैंडलस्टिक कहाँ पे जाके बनी है, गैप अप ओपन करके लैंड पे सर। स्ट्रक्चर के यहाँ ऊपर। पर ओपन करके भी एक लाइक रेड फॉर्म में हुई, तो अब हम क्या करेंगे फिर से, वेट करेंगे। क्योंकि ये तो इनडिसीजन सिचुएशन है ना। अगर अगर हम जी लाइक प्राइस के थ्रू समझते हैं तो ये जो कैंडलस्टिक होगी एक लाइक डोजी टाइप की कैंडलस्टिक हुई होगी। यहाँ पे प्राइस सेम ही रहेगा यहाँ पे। हाँ, लाइक डोजी टाइप होगा ना अगर प्राइस सेम है तो। जी 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 तो जी अब हम हाँ। क्या करेंगे अगेन फिर से। वेट करेंगे। ओके, अब फिर से क्या हुआ मार्केट में। बायर मतलब सेलर आए कंफर्मेशन कैंडल तो अब नेक्स्ट ट्रेड। डाउनवर्ड। ओके, डाउन किसी। बट यहाँ पे अगेन क्या हुए सर हैं, वो टेस्ट हो गई सर, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर के अंदर आ गया था ना। यहाँ से यस सर, स्ट्रक्चर के अंदर आके ब्रेक डाउन किया, दोबारा से भी दोबारा रिटेस्ट हुआ ये ग्रीन का। अब मानो चलो हम यहाँ पे अगेन फेल हुए। ओके, ये कंडीशन पे चलिए ठीक है। अब ओके। क्या हो सकता है यहाँ से, अप भी जा सकती है डाउन भी जा सकती है। अगर ग्रीन कैंडलस्टिक आई तो उसके हिसाब से प्रिडिक्शन करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट ट्रेड। सर यहाँ पे हम डाउनवर्ड अप जा ले सकते हैं सकते पर हैं ना इसमें। थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर आ गया है ना। यहाँ पे अब नेक्स्ट ट्रेड जो होगी वो अप डायरेक्शन की ओर होगी, क्यों, क्योंकि अब नेक्स्ट सेलर कहाँ पे है, ए लेवल पे। जी नेक्स्ट लेवल तक स्टिल क्या है, गैप है पर यहाँ पे ट्रेंड लाइन है ना भाई। बात सुने, अगर ये नेक्स्ट कैंडलस्टिक ओपनिंग बिलो ट्रेंड लाइन होती है तो हम अप जाते हैं। ट्रेंड लाइन के बिलो एक कैंडलस्टिक अगर ओपनिंग नेक्स्ट कैंडलस्टिक की ओपनिंग के ट्रेंड लाइन के बिलो होनी चाहिए ना डाउन के लिए। हम्म। हाँ हाँ। नहीं ये ग्रीन आप कैंडल होगी। भी अगर भाई ये मतलब ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ तक अगर ओपन होता तो हम अप जा सकते थे ना। नहीं, डाउन की होगी फिर, क्योंकि देखिए कैंडलस्टिक अगर यहाँ पे लाइक दिस क्लोज हुआ होगा तो नेक्स्ट जो ट्रेड होगी वो कहाँ पे क्लोज होने का ट्राई करेगी, लेवल के बिलो। अगर देखिए एक कैंडलस्टिक लाइक हाँ दिस लेवल क्लोज के हुई, नहीं 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 लेवल के बिलो। हाँ वो तो पता है नेक्स्ट लेवल के ट्रेड बिलो का नेक्स्ट तो। कैंडलस्टिक ओपनिंग लाइक दिस हुई। ओके, अबे लेवल के हाँ ऊपर क्लोज हुई तो नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे ओपनिंग हुई, मिस स्ट्रक्चर के बीच ओपनिंग हुई, जी और साथ नहीं में वो क्या नहीं है। पूछ रहा था मैं। अगर ये ट्रेंड ये जो डोजी बना उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप बना, वो स्पिनिंग टॉप अगर यहाँ पे क्लोज होता मतलब वो ट्रेंड लाइन के बीच में अगर भी गैप होता, सपोज यहाँ पे छोटा सा ग्रीन बना तो अप हम डायरेक्शन, ट्रेंड अप लाइन। डायरेक्शन की, अप जी डायरेक्शन की ट्रेड सर होती। ये नेक्स्ट कैंडल की जो गैप अप है कि या गैप डाउन है या अंदर हुई है एंट्री इसकी, बताएं देखना हमके अब उस हिसाब अब से। वो इसीलिए तो देखिए फर्स्ट कैंडल फर्स्ट चैप्टर में ये हमने क्या सीखा था फर्स्ट क्लास में, कि अगर बुलिश कैंडलस्टिक प्रीवियस हो और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक से प्रिडिक्शन करना होता है तो हमारे ये क्लोजिंग प्राइस एंड हाई प्राइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब प्रीवियस कैंडल बुलिश कैंडलस्टिक होती है। उसी तरह से अगर प्रीवियस कैंडल रेड कैंडलस्टिक है तो उसी के लिए लो एंड क्लोजिंग प्राइस हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है नेक्स्ट कैंडलस्टिक को प्रिडिक्शन करने में। ओके, तो अब यहाँ पे कहाँ पे ओपनिंग होती है उसके बाद यहाँ पे ट्रेड होगी। ओके, अगर स्ट्रक्चर के बिटवीन ओपनिंग है तो ये ट्रेड कहाँ पे होगी फिर अप डायरेक्शन, तो ये कहाँ अपवर्ड पे ओपनिंग है। स्ट्रक्चर के अंदर। अंदर है सर। अब ये कैंडलस्टिक ने क्या किया फाइनली, इंटरनल लेवल स्ट्रक्चर को के ब्रेक अंदर किया। क्या। अब मे बी क्या है कि रिवर्स होता है या नहीं होता अभी हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक कैंडलस्टिक का। वेट करेंगे। अब यहाँ पे क्यों वेट कर रहे हैं, क्योंकि एवरी टाइम मार्केट क्या करके आ रही थी, रिटेस्ट करके आ रही थी। रिटेस्ट करके। अब यहाँ पे अगर परफेक्टली क्लोज हुआ होता तो नेक्स्ट वन डाउन के लिए ट्रेड लेना थी हमें। ओके, जी ले लेते ना, बट एक ओपनिंग हुआ तो ये ट्रेड डाउन के लिए भी हो सकती है, और अप डायरेक्शन की क्या थिंकिंग, बायर ने अपने पावर को क्या किया है, इंक्रीज किया है। तो मे बी बायर भी आ सकते और सेलर क्यों आ सकते, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है। रिटेस्ट करना फर्स्ट है। टाइम में हमें कंफर्मेशन लेते हैं कि लेवल को क्या कर दिए मार्केट। जी
ग्रीन कैंडलस्टिक है तो अब उसका जो नेक्स्ट लेवल वो कहाँ पे है, यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट ट्रेड कौन सी होगी फिर हमारी? ग्रीन ओनली। नेक्स्ट वन ग्रीन के लिए हम जाने का ट्राई करेंगे, ओके। बट क्या हुए फाइनली हम यहाँ पे? लॉस हो गया। लॉस हुआ। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? अगर रेड आती है तो डाउन की सोचेंगे, सोचेंगे कि इस लेवल तक गैप है। ग्रीन आती है तो अप की, ओके। एक ग्रीन कैंडलस्टिक है, अब कौन सी नेक्स्ट कैंडलस्टिक हो सकती है? ग्रीन हो सकती है, रेड भी हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा ही गैप है। गैप हाँ, है, थोड़ा सेफ्टी मार्जिन के साथ चलेंगे ग्रीन के ओके, तो ये कैसी सिचुएशन है फिर से? सर सेलर्स बायर्स भी स्ट्रांग ही है सर। बाहर भी सर स्ट्रॉन्ग, बस सिचुएशन कैसी बायर होगी इसमें? स्ट्रॉन्ग है। बाहर अप भी डायरेक्शन में सर। बाहर भी स्ट्रॉन्ग है, कैंडलस्टिक लेवल पे भी है, ओके। रिजेक्शन भी है, तो फिफ्टी मे फिफ्टी बी सिचुएशन सेलर है। भी आ सकते हैं, बाहर भी। पर जो सबसे ज्यादा थिंकिंग क्या किस डायरेक्शन की ओर होनी चाहिए हमारी? अप। अप डायरेक्शन की ओर, ओके। बट फाइनली क्या हुए हम? लॉस। वेट। उसके बाद क्या करना है हमें? वेट। वेट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे ये वाली चार्ट क्या होती है, इसके एनालाइज परफेक्टली यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो देखिए इस तरह से कैंडलस्टिक की कुछ क्लासेस होगी, ओके। ऑलमोस्ट 4 या 5 करने का ट्राई करेंगे। ये वाली क्लास में आपको प्रोवाइड करता हूँ, इसे अच्छे से देखे समझे, ओके। ताकि नेक्स्ट क्लास में क्या है आपको और ज्यादा मीन्स पॉइंट को समझने में हेल्प होए, ओके। सो गुड नाइट एवरीवन। स्लाइड भेजेंगे क्या? राइट सर। स्लाइड भी जी से, ओके, सारी की सारी दें। बहुत वर्क लगता है इसे काम करने में, ओके। 44/7 हम इसे लास्ट में 120 कैंडलस्टिक एनालाइज करेंगे विथ रीजन। आई थिंक ऐसा किसी को पता ही नहीं है कैंडलस्टिक कैसे मीनिंग क्या करती है, वो सबको पता ही नहीं। ओके, लाइक पैटर्न के थ्रू जाया करते, बट आपको ये सारी थिंकिंग पता चलेगी तो आप वो समझेंगे कि वेट कहाँ पे करना है। सम टाइम वो भी समझेंगे, इवन हम सारी चीजें लगाते फिर भी लूज होते हैं। तो इसका मतलब कि हम कभी ऐसे अमाउंट के साथ नहीं जाएंगे जिससे क्या है कि हमारे अकाउंट जल्दी वॉश हो जाए। सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। आप जब एनालाइज करते हो तो फिर से अलग से वो सिखाना नहीं पड़ता कि चलो अब ट्रेड करने के लिए क्या क्या नियम, क्या क्या रूल। अब आप जब एनालाइज करते हो तो क्या है कि सम हमें लूज भी होती है सबसे ज्यादा। अब देखिए यहाँ पे अगर नोट करें, ये नोट करना कि कितना ज्यादा ट्रेड विन हुए, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा ट्रेड विन हुई होगी हमारी, ओके। और इतना भी वेट भी नहीं करना होता, कुछ टाइम के बाद फिर से अपॉर्चुनिटी, कुछ टाइम के बाद इतनी। और जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कंटिन्यूअसली मिलती है ना। और कैसे मिलती है? ओके, गुड नाइट एवरीवन। ये वाली भी वीडियो हम ऐसा होगा तो यूट्यूब पे कर देंगे, ओके। उसके बाद हम अब नेक्स्ट क्लास फिर से लाइक दिस टॉपिक पे होगी, एक थोड़ा डिफरेंट टाइप चार्ट होगा, ओके। जिसमें अभी तो ये एक लाइक हम इस तरह से जा रहे हैं कि एक लाइक दिस हम एक इजी टाइप मार्केट को समझ रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेट को समझेंगे जहाँ पे लूज भी ज्यादा होगी, जहाँ पे चीजें चेंजेस होते रहते हैं कंफर्मेशन के बाद। हम जैसे लाइक दिस जाते हैं, अब चीजें कैसे चेंज होते हैं, मोमेंटम कैसे चेंज होती है, ऐसे ऐसे टाइप के हम लेंगे, ओके। पूरे के पूरे मार्केट जो जो जितने टाइप 3 टाइप थी वो सारी के ले गए, जहाँ पे फिर भी अगर हम बेड मार्केट में विद डिसिप्लिन और देखिए चीज क्या होती है कि हमें मार्केट के अकॉर्डिंग ढल जाना होता है, ऐसे क्या कहते हैं, ओके। अगर मान के चलो मार्केट हमारी लाइक दिस जा रही है, लाइक दिस रिएक्शन है मार्केट का, तो हमारा भी रिएक्शन लाइक दिस होना चाहिए, ओके। अब मान को सिंपल चलो कि क्या कहते हैं, अगर कोई वॉर है, आप देखिए थोड़ा वॉर के साथ समझने का ट्राई करें। कोई पर्सन क्या है कि लाइक दिस फर्स्ट, हम हमारे प्लानिंग के मुताबिक क्या है कि हम फर्स्ट किसके क्या करेंगे, जो सैनिक होते हैं सोल्जर, वो लाइक द मीन्स लाइक वो तलवार के थ्रू लड़ते हैं, ओके। बट सामने वाले पर्सन ने क्या किया, उसको पीछे रखा, ओके। और उसने क्या किया, मानो कि जो एलिफेंट होते हैं उसकी जो फौज थी उसको फर्स्ट आगे किया। तो अब आपका क्या होना चाहिए, आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए? क्या आप आपका डिसीजन चेंज होगा, क्या आप वही थिंकिंग करेंगे जो सोच के आए? चेंज करेंगे। चेंज देखिए, हाँ, जैसे कि हमें भी तो इसका आंसर देना होगा ना। अब इसके सामने अगर इसके इसको भेजेंगे तो फिर ये इतने जल्दी क्या है कि हम जल्दी वॉर नहीं हार टिकेंगे। जाएंगे। अब जैसे इसने स्ट्रेटेजी यूज की, उसी तरह से इसको आंसर देने के लिए हमारे पास हमारे जो सैन्य बल में जो भी होगा उसको हम क्या करेंगे, इसके साथ लाने का ट्राई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। है ना। तो मेन चीज वही है। तो ऐसे क्या है, अभी जैसे जैसे मार्केट होगी उसकी तरह हम ढल जाएंगे। अगर मार्केट लाइक दिस जा रही है तो हम उसकी तरह हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे मेन चीज वही है कि मार्केट को हमें ऑब्जर्वेशन करना, फिर मार्केट क्या क्या वगैरह करते हैं उसके हिसाब से हम चलेंगे, ओके। देखिए, फ्रेंड इज यूर फ्रेंड, आई थिंक ये कहीं ना कहीं सुना होगा। ये आई थिंक इसी थ्रू में लिखा है। और अगर समझते हो चीजों को ट्रेडिंग इन द जोन में तो है। हाँ, तो क्या, हाँ यस, वो बुक में हो गए। ट्रेडिंग इन द जोन में भी है एंड द इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट में भी है, लाइन है में भी, ओके। तो मेन चीज क्या है
कि अगर आप लाइक दिस समझते हो तो जिससे क्या होगा कि हाँ किसके सामने कैसे खड़े रहना। अब मान के चलो हमारे ज्यादा लूसिस हो, देखिए मेन चीज क्या है, लूसिस का भी एक प्रॉपर आपको वो होना चाहिए कि स्टॉप लॉस मेरा यहाँ तक हिट होगा देन मेरा यहाँ पे क्या है कि आज का काम खत्म। प्रॉफिट ऐसे हिट होगा देन निकलना, फिर हमारे लिए कुछ मैटर नहीं करता ट्रेडिंग आज क्या करे वो नहीं। फिर आपका लूसिस होता है तो और ज्यादा रिकवर करने के लिए लगे रहते हो, ये सब रॉन्ग है। ओके। या प्रॉफिट होता है तो इसको और ज्यादा बड़ा करने में लगे रहते हो, ये भी रॉन्ग है। तुम्हें पहले डिसिप्लिन सीखना, अगर एक बार डिसिप्लिन सीख गए ना तो देन आपको आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं पता। अभी अभी लाइफ में आप कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में नहीं जानते। ओके। जैसे आप अगर प्रॉपर कंपाउंडिंग के क्या कहते हैं, कंपाउंडिंग नहीं, अरे कंपाउंडिंग वो नहीं, क्या ट्रेडिंग की चलो दो की ट्रेड चार, इस कंपाउंडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस कंपाउंडिंग की बात कर रहा हूँ जो इफेक्ट देखने को मिलती है। कि मान के चलो अभी हम स्टार्टिंग कर रहे, देन $100 के साथ, ओके, देन वो स्टेप बाय स्टेप 20 या 30 जो भी आप उसके हिसाब से जाने का ट्राई करें। फिर 1 मंथ के बाद आपके अकाउंट में अच्छे खासे डॉलर है, देन जिस $10 को कमाने के जो $10 आपका 1 डे का टारगेट था, वो $10 आपका पर ट्रेड होगा विद डिसिप्लिन। और यहाँ पे कोई ज्यादा सर चांसेस नहीं है लूसिस होने के, क्योंकि आप डिसिप्लिन के साथ हो। देखिए कोई इंसान को तब तक नहीं हराया जाता। अब मानो कि जस्ट थिंकिंग लगाए कि आप है, हाँ, एक इंसान को तब तक नहीं हराया जाता जब तक वो अपने प्लानिंग के हिसाब से चले। मान के चलो जैसे कि वॉर की बात आती है, ओके, आपने देखा होगा, मुझे सबसे ज्यादा हिस्ट्री में मुझे अच्छा लगता है आई थिंक ये सब जानना। ओके, तो मान के चलो कि कोई पर्सन है जो आप प्रैक्टिस करके आओ लाइक दिस कि आपने प्रैक्टिस की है कि सिंगल ट्रेड के साथ जाओगे, फ्लैट अमाउंट के साथ जाएंगे, आपका स्टॉप लॉस लाइक दिस, ये सब होता है इसे, हाँ यहाँ पे ट्रेड लेना है, ऐसे ऐसे करना, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ओके, मान के चलो कि ये सब आपके जो सक्सेस की सीढ़ियां है। ओके, या आपके पास ये सारे अस्त्र है, ओके, ट्रेड करने के लिए। अब सामने वाली पार्टीज के लिए क्या है, उसके हिसाब से है कि चलो आप आपके सामने में कोई लड़ रहा है, मान के चलो कि जो ऑपरेटर है या मार्केट जिसको जो रन कर रहे हैं वो क्या सोचेंगे कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वो आपको वीकनेस करेंगे, वो तब तक आपको नहीं हरा सकते कि जब तक आप अपने पॉइंट के साथ चले हो। अगर आप अपने पॉइंट के साथ जाओगे तो लास्ट में क्या लूज करके जाओगे, अपना स्टॉप लॉस, है ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद वो ऑपरेटर आपको कुछ नहीं कर सकता। ओके, जस्ट वहां पे, बट वो ऐसा नहीं करेगा, आपको क्या करेगा, अगर एक स्टॉपर ऑपरेटर की दृष्टि से देखे तो वो क्या करेगा, जस्ट आपको लाइक दिस देखने का ट्राई करेगा कि ये वाला ये पॉइंट लाइक दिस, आपको फिर क्या कर अपने पॉइंट से बाहर लाने का ट्राई करेगा। और जैसे ही आप क्या करोगे, बड़े स्टेप लेते हो, डबल ट्रेडिंग करते हो, या जहाँ पे लूसिस होते ये करते हो, फिर मतलब आप डिसिप्लिन अपने एज ए शील्ड काम डिसिप्लिन, करता है हमारे मतलब हाँ, ट्रेडिंग में, हाँ डिसिप्लिन कवच की ब्रेक कवच करते की हैं। तरह काम करता है। हाँ यस, मेन वही है। ओके, अब डिसिप्लिन जैसे ही ब्रेक हुआ आपका, उसके बाद आपके लिए बेड है। ओके, और ऑब्जर्व जो क्या कहते हैं ऑपरेटर के लिए अब स्ट्रांग पॉइंट हुआ, अब आपको ले जाएंगे अपनी और खींच के चले जाएंगे। यही होता है लट बस। लट करके मार देंगे। हाँ देखिए वो नहीं होता है, देखिए ऐसा क्या, अब देखिए जहाँ पे बननी चाहिए वहां पे अकाउंट चलो वॉश हो जाएगा ना। हाँ, ले इस क्योंकि अब आपके माइंड में चेंजेस हुआ। ओके, जी। आप माइंड आपका चेंज हुआ। देखिए ये कहानी यूं नहीं होती है, लाइक कहने का मतलब ट्रेडर की फील्ड में आना तो जस्ट एनालाइज है, या कि जस्ट इतना ही नहीं होना चाहिए ना, पूरी तरह से होना चाहिए। सामने वाला पर्सन क्या है, हम क्या है ना, दोनों को सोच के वो क्या सोच रहा है हम क्या सोच रहा है फिर हम लगाएंगे ना। यूं ही थोड़ी ना 2% में यूं ही थोड़ी बने रहते हैं। वो बताएं, 2% अगर बने रहना है तो यूं ही थोड़े बने रहते हैं कि चलो ये रेड ग्रीन रेड ग्रीन देख लिया, चलो नेक्स्ट वन ग्रीन। अब ये लूज हुआ, 5 5 6 ट्रेड प्लेस कर दीजिए, नेक्स्ट वन प्रॉफिट में आ जाएंगे, है ना। ये सब रॉन्ग है। ये मार्केट आपको क्या करती है, जो बायर हो जो ऑपरेटर होते हैं वो आपको मिस अपने डिसिप्लिन से बाहर लाने के लिए क्या कहते हैं कि ग्रीडीनेस लाते हैं कि चलो आप लाइक दिस प्रॉफिट ज्यादा कमाओ, इस तरह से आपको बाहर लेके आएंगे, फिर ओवर कर देंगे आपका। ओके, तो आप अपने लिए किंग हो, आपको बॉल लड़ना है। राजा के पास धैर्य होना चाहिए। देखिए एक राजा के गुण क्या क्या है आप सबको पता है ना, एक राजा के एक लीडरशिप होनी चाहिए, अच्छे लाइक क्या कहते हैं कि देख पेशेंस तो सबके पास होनी चाहिए। ओके, फिर राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना आना चाहिए। ऐसा नहीं चलो हम लाइक दिस करें तो चलो अब पूरी सेना अगर मर भी जाए तो कोई भी बात नहीं कि तो आज तो जीत के ही आना, ये सब नहीं होता। एक राजा के लिए बहुत कुछ चीजें मैटर करती हैं। देखिए मुझे मेरा सबसे फेवरेट क्या है, कौन सा राजा है, शिवाजी है, सम्राट अशोक माय फेवरेट। हो गए, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में, मैं जब पढ़ता हूँ ना तो लाइक ये हमारे शिवाजी है, लिए लाइक महाराणा प्रताप। हमारे लिए हमारा कैपिटल हमारे सोल्जर्स है।
हाँ हाँ, बस यही। और डिसिप्लिन क्या है? आपकी नीतियां मानो। अगर ट्रेडिंग को हाँ एज अ वर्ड समझते हो तो डिसिप्लिन आपकी नीति। अब डिसिप्लिन क्या होगा? अब मानो हम डिसिप्लिन क्या हुआ, जैसे कि हम ये बात करेंगे तो डिसिप्लिन हमारा वही हुआ कि हमारे वीक पॉइंट्स है ना। ठीक है। जैसे कि आप मान के डबल ट्रेडिंग करते हो तो डिसिप्लिन में पॉइंट होगा कि हम डबल ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अब मान के चलो हमारे ग्रुप में एक पर्सन ऐसा है, ग्रुप में नहीं, ये क्या कहते हैं, हमारे सोल्जर या हमारे माइंड में, कि वो वाला पर्सन किसी को सुनता नहीं हो, जस्ट ऐसे लाइक दिस वो रिवेंज लेता है। एक ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज, ओके, ये सब हमारा क्या होगा? बेड पॉइंट हो गए। ओके, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज, बेड पॉइंट। तो ये सब आपको क्या करेंगे मार्केट में? आपको अपने डिसिप्लिन को तुड़वा के बाहर लाने का ट्राई करेंगे। बट डिसिप्लिन एक्चुअली होता क्या है, वो मैं अपकमिंग क्लासेस में समझाऊंगा, जब हम मनी मैनेजमेंट में समझेंगे कि ट्रेडिंग में एक्चुअली डिसिप्लिन आता क्या है। क्योंकि सब कहते हैं कि डिसिप्लिन फॉलो करो, डिसिप्लिन फॉलो फॉलो करो, बट सबके लिए कभी भी डिसिप्लिन सेम नहीं है। ओके। जी, ये स्लाइड्स मतलब शेयर कर देंगे क्या ग्रुप में? हाँ, वीडियो, नहीं नहीं, एक्सेल ये किस? स्लाइड ओनली। हाँ हाँ, ये सीट। ओके ओके, श्योर। ओके, मैं आपको अपकमिंग क्लासेस में बताऊंगा कि इसी स्लाइड भी कैसे बनती है। ओके, ओके हाँ सर। हाँ। चलो, गुड नाइट एवरीवन। ये वाली वीडियो ऐसा हो तो यूट्यूब पे डाल देते हैं। गुड नाइट सर। शेयर कर देना। ओके, श्योर।